हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग में समय समय पर वैकेंसी आती रहती हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल की जो इतनी वैकेंसीज़ यहाँ पर चल रही हैं, अब यहाँ पर किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए देखिए मैं बता दूं कि 10 जनवरी 2022 से ये हो गया है कि आपको OTR करना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं आपको पूरा इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं आपको बताऊँगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप किसी भी वैकेंसी को अप्लाई करना चाहेंगे तो सिंपली लिंक पर जा करके सिंपली उसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यहाँ पर rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट खुली है। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहीं से आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे, आरपीएससी ऑनलाइन का टैब है, इसमें अप्लाई ऑनलाइन के टैब पे आपको क्लिक करना है। आप अप्लाई ऑनलाइन के टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बताएगा कि आरपीएससी एप्लीकेशन पोर्टल पर आप जब OTR रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर आपको एप्लीकेशन करने के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। करना कैसे है, आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू SSO विद रेफरेंस टू 2/4/2018 इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। अगर आपने OTR पहले से कर रखा है तो आप फिर से यहीं पर लॉगिन करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन के टैब पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा कि राजस्थान स्टेट के हैं तो आपको जन आधार ID के थ्रू करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है अगर आप राजस्थान स्टेट के होते हुए भी बाहर के भी हैं, ऑल इंक्लूडिव अबव, तो आप यहाँ पर गूगल के थ्रू कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल के थ्रू करने जा रहा हूँ क्योंकि वही ईजी प्रोसेस है। अब उसके बाद में क्या है, गूगल के टैब पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए वही ब्राउज़र आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इस ब्राउज़र को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर आपका नाम आएगा, नीचे ईमेल ID आएगा, इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। या फिर आप दूसरे अकाउंट से करना चाहते हैं तो उसको आपको यूज़ अनदर अकाउंट के टैब पे क्लिक कर देना है। मैं इसी अकाउंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपके ब्राउज़र के थ्रू ये लॉगिन हो चुका है। अब पासवर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड जो है अल्फ़ाबेट्स हो, डिजिट्स हो, डॉट वगैरह यहाँ पर अलाउ नहीं है। 5 से 20 कैरेक्टर के बीच में पासवर्ड होना चाहिए। मैं यहाँ पर पासवर्ड सेट कर देता हूँ। पासवर्ड सेट करने के बाद में आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए। ईमेल ID आपका पहले से ही यहाँ पर पड़ा रहेगा। मोबाइल नंबर डाल करके आपको रजिस्टर के टैब पे क्लिक कर देना है। सबमिट होने पर आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। SSO ID आपका ये लिख करके आ गया है। अब यहाँ पर SSO ID के बाद में आपको पासवर्ड अपना चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम लॉगिन पे। अगर आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपसे वो भी सिंपली पासवर्ड रहने देना चाह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर ओके के टैब पे क्लिक करूँगा। सिंपली मैं लॉगिन पेज पर पहुँच चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर जो SSO ID था वो आपको SSO ID डाल देना है। पासवर्ड जो आपने बनाया था मैं वही यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद में कैप्चा एंटर कर देना है, जो कैप्चा आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, कैप्चा एंटर करने में बहुत ही सावधानी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैप्चा एंटर कर दिया है। लॉगिन के पेज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी इतनी डिटेल लिख करके आएगी, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम था आपका यहाँ पर लिख करके आएगा। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जा कर के मैं इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मेल फीमेल जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर पहले से आपका डाला हुआ है। ईमेल ID आपका पहले से पड़ा हुआ होगा। पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पर अपना लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद में आपको पोस्टल कोड लिख लेना है। सिटी अपना लिख लेना है। स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर ये ID आपका यहाँ पर फिलअप नहीं करना है। जन आधार ID आपको फिलअप नहीं करनी है। आधार ID आपको फिलअप नहीं करनी है। ये सब चीज़ें आपको फिलअप नहीं करनी है। अपडेट के टैब पे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अपडेट के टैब पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है मैंने। ये अपडेट हो जाएगा। SSO आपका अपडेट हो चुका है। ओके के टैब पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इतना करेंगे, आपके सामने ये एप्लीकेशंस खुल जाएंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस में आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होगा। आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर R है और यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन, देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ पर आपको, मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल मिल गया है। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब जितनी भी रिक्रूटमेंट आई हुई होंगी सब आपके सामने यहाँ पर
दिख रही होंगी। आप यहाँ पर देखिए स्कूल टीचर का आया हुआ है वैकेंसी, स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की आई हुई है। ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आएगी। अब जिसको भी आपको अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ के टैब पे क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर फर्स्ट वैकेंसी है, इसको एज ए डमी आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका फ़ोटो सिग्नेचर आप यहाँ पर आएगा, लेकिन अभी आपने प्रोफाइल अपना कंप्लीट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा। अप्लाई नाउ के टैब पे मैं क्लिक करता हूँ। प्लीज़ अपडेट डिटेल ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पोर्टल। आप ओके के टैब पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके के टैब पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सब कुछ यहाँ आ जाएगा। अब बोलेगा कि आप राजस्थान के रेजिडेंट हैं या नहीं, आपको इस टैब पे क्लिक कर लेना है। अगर हैं तो आपको यहाँ पर जनाधार आईडी डालना है। उसके बाद फेच मेंबर के टैब पे क्लिक करना है। जनाधार आईडी आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। आधार नंबर आपको डालना है, सेंड ओटीपी करना है। अगर आपके पास आप राजस्थान के कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली नो के टैब पे क्लिक करेंगे। आपको अपना आधार नंबर डालना है और ओटीपी भेजना है और आपको वेरीफाई करना है ओटीपी। आपके पास आधार अगर नहीं है तो आई डोंट हैव आधार के टैब पे क्लिक करेंगे। कैंडिडेट नेम आ जाएगा, फादर नेम आपको यहाँ पर अपना भर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी भरी हुई है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिलअप कर देना है। डॉक्यूमेंट अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। मैं ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करता हूँ। डॉक्यूमेंट आईडी का नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट आईडी का नंबर है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है और सारे डॉक्यूमेंट आपको वन बाय वन करके अपलोड कर लेना है। देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लिए हैं। प्रूफ फॉर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और डॉक्यूमेंट मैंने सारे यहाँ पर अपलोड कर लिए। अब वेरीफाई ओटीआर के टैब पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ओटीपी ऑथेंटिफिकेशन। फाइनल सबमिट के टैब पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहेगा कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसका ओटीपी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। अब देखिए ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी के टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए लिख करके आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड। ओके के टैब पे क्लिक कर देना है। देखिए आपका यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब यहाँ पर डिटेल आपकी सेव हो गई है। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर नंबर भी मिल जाएगा। ये नंबर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। इसको कैंसिल कर देना है। अब आपको पर्सनल डिटेल के टैब में आ जाना है। अब यहाँ पर आपको हिंदी में अपना नाम डालना है इस तरीके से। देखिए हिंदी में मैं डाल के दिखा देता हूँ। हिंदी में नाम डालने के लिए यहाँ पर इस तरीके से आपको बोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना अक्षर सेलेक्ट कर लेना है, फिर मात्रा, उसके बाद में फिर इस तरीके से अक्षर आपको इस तरीके से मैं करके दिखा देता हूँ। स्पेस और यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगे। यहाँ पर देखिए नाम इस तरीके से आ गया। एक्सेप्ट के टैब पे क्लिक करेंगे। फादर नेम हिंदी, इसी तरीके से सब आपको नेम भर लेना है। ये डिटेल भरने के बाद में आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। देखिए फादर, मदर नेम सब मैंने भर लिया है। मैरिटल स्टेटस सिंगल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद में नंबर ऑफ़ चाइल्ड, इसको आपको नहीं करना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो कैटेगरी आपको जनरल, SC, ST, OBC जो भी हैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर इस तरीके से जनरल सेलेक्ट करता हूँ। स्पेशली डिसेबल्ड हैं या नहीं, आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर सकते हैं। अगर हैं तो आपको सेलेक्ट करना है, नॉट एप्लीकेबल पर यहाँ पर टिक रहेगा। उसके बाद में आप यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं रिलीजन सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट के टैब पे क्लिक। पर्सनल डिटेल आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल डालना है। अल्टरनेटिव ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। यहाँ मैं फिलअप कर देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा जल्दी। परमानेंट एड्रेस 2 डालना है, 3 डालना है। उसके बाद में विलेज पोस्ट आपका क्या है, यहाँ पर इस तरीके से मैं डाल दे रहा हूँ। आपका जो भी हो आप इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पर स्टेट आप अपना इस तरीके से, मैं इस तरीके से राजस्थान सेलेक्ट करता हूँ। आपका जो है आप वहाँ पर, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अलवर में इस तरीके से मैं अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका पिन कोड है आप यहाँ पर डाल दीजिए। फ़ोन नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में करस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है जहाँ पर आपका ये पत्र व्यवहार हो सके, तो उसको सेम एज अबव कर देंगे तो ऊपर वाली डिटेल भी नीचे फिलअप हो जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर देना है। कम्युनिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली के ऑप्शन पर यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। उसके बाद में आपको डोमिसाइल किस एरिया के हैं, TSP एरिया, शहरिया, नन, तो यहाँ पर नेशनलिटी क्या है, इंडियन ही होनी चाहिए। होम स्टेट क्या है आपका, यहाँ पर मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। होम डिस्ट्रिक्ट क्या है आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। तहसील क्या लगेगा आप यहाँ पर अपना तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सा विलेज लगेगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेटल इन इंडिया यस नो के टैब पे आप क्लिक कर सकते हैं। फ्रॉम विच कंट्री, यहाँ पर सेटल इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री। अब यहाँ पर आपको अदर कंट्रीज तो आए नहीं, अगर आए हैं तो यस कर सकते हैं। जिस कंट्री से आए वो आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, नहीं तो सिंपली नो के टैब पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर जाना है। अब यहाँ पर देखिए एडिशनल कैटेगरीज,
एक्स सर्विसमैन, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, एनसीसी कैंडिडेट, एक्स प्रिजनर, एक्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, ये आप सभी के लिए है जितने भी लोग यहाँ पर हैं। यस या नो के टैब पे क्लिक करेंगे, अगर हैं तो आपको जानकारी देना, नहीं तो सिंपली मैं इस पे सब पे नो कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का किसी का है तो आप वो जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है इफ़ यस ड्यूरेशन ऑफ प्रिजनमेंट, उसके बाद इफ़ यस ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी कैडेट। तो ये सारी चीज़ें आपके स्पेशल मतलब केस टू केस वेरी करेगा। अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं, नहीं तो मैं सिंपली इसको नो के टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आर्मी पर्सनल है, पंचायत समिति, रिलीज इमरजेंसी कमीशन से है, टेम्प्रोरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसमें से कुछ हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इसको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए एडिशनल कैटेगरी सेव्ड सक्सेसफुली आपके सामने विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिसमें आपका वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल यहाँ पर फिलअप हो गई है। उसके बाद में पर्सनल डिटेल भी आपकी यहाँ पर भर गई है, कम्युनिकेशन डिटेल भी आपकी यहाँ पर फिलअप हो गई है, डोमिसाइल डिटेल भी आपकी यहाँ पर भर चुकी है, और एडिशनल डिटेल भी आपकी यहाँ पर भर चुकी है। ये पांचों डिटेल यहाँ पर भर दिया है मैंने। अब उसके बाद में देखिए अभी भी आपका प्रोफाइल 58% ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन अभी क्या करना है, आपको होम पर आ जाना है। होम पे सिंपली क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप होम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल, उसके बाद में क्लियर रिसेंट ऐप्स, अदर ऐप्स, आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर सीधा क्लिक करेंगे। अब आपको जो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, जैसे स्कूल टीचर, स्कूल एजुकेशन एग्जाम, इसके लिए मैं करके देखता हूँ, तो अप्लाई के टैब पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए एंट्रीज आपके सामने आ रहा है। अब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से मैं करके देख लेता हूँ। नाम देखिए पूरा आपके सामने आ गया है, सारी डिटेल है, बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सब आपका पहले से ही फिलअप रहेगा। कुछ डिटेल आपको यहाँ पर भरनी पड़ेगी, जैसे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, यस या नो के टैब पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दिव्यांगजन, यस या नो के टैब पे पहले से ही आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर रखी है, तो जो चीज़ आपकी सेलेक्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जो चीज़ नहीं सेलेक्ट है वो चीज़ आपको यहाँ पर भरना है। क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र हैं, यस या नो के टैब पे आप क्लिक करेंगे। पता आपका सब भरा जा चुका है। उसके बाद पर्सनल डिटेल के टैब पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर भरी रहेगी। नेक्स्ट के टैब पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करेक्ट, यस के टैब पे क्लिक कर लेना है आपको। पर्सनल डिटेल आपका सब यहाँ पर भरा रहेगा, पहले से ही भरी सारी चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद में देखिए जो चीज़ें नहीं भरी हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एक्स सर्विसमैन है या नहीं, ये सब पहले मैंने आप भर चुके थे, लेकिन फिर से यहाँ पर पूछ रहा है स्पोर्ट्स पर्सन है या नहीं। उसके बाद सरकारी अधिकारी हैं या नहीं, उसके बाद एनसीसी कैडेट हैं या नहीं, भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं, और उसके बाद में मौजूदा सरकार के कर्मचारी हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें 2.5 लाख से कम यहाँ पर आपकी आय है या नहीं, यहाँ पर इस तरीके से कर लीजिए कि 2.5 लाख से कम है या नहीं। यस के टैब पे क्लिक कर देना है। एडिशनल कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली नेक्स्ट के टैब पे आप क्लिक करेंगे। 2 डिटेल्स आपकी भर चुकी है, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, सीनियर सेकेंडरी। ये आपका पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा कि किसकी आपको यहाँ पर स्टार मार्क पोस्ट टू पोस्ट वेरी करेगा। जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो आपको यहाँ पर ज़रूर भरनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल देखिए यहाँ पर मैंने भर ली है, आप अपने हिसाब से आप भर सकते हैं। मैं डमी डेटा आपको दिखाने के लिए यहाँ पर भर दिया है। एक्सपीरियंस, अनुभव अगर आपके पास है तो यस के टैब पे क्लिक करेंगे, नहीं तो सिंपली आपको नो के टैब पे क्लिक करना है। अगर है तो नियोक्ता का नाम क्या था आप इस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद में कहाँ पर कब से था, पदनाम आपका क्या था, विभाग किस भाग में किए थे काम, क्या काम आप करते थे, कब से कब तक काम किया है, और टोटल कितना होगा कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। किस वेतनमान पे करते थे और ग्रेड पे आपका क्या था। कुछ फाइल है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिटेल भरने के बाद में आप ऐड के टैब पे क्लिक करेंगे। एक से अधिक है तो, नहीं तो सिंपली इसको आप आगे चले जाएंगे। सारी डिटेल भरने के बाद में आई वेरीफाई दैट आई हैव नो अदर क्वालिफिकेशन अदर देन मेंशन। उसके बाद आई वेरीफाई दैट नो अदर एक्सपीरियंस और जिसको मेंशन, तो इन दोनों पे टैब पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद में सेंड ओटीपी के टैब पे आप क्लिक करेंगे। ओटीपी सेंड, ओके के टैब पे आप क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी, प्लीज़ एंटर ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दोनों पर आपका गया है। अब ओटीपी आप यहाँ पर डाल करके उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई ओटीपी के टैब पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी वेरीफाइड यहाँ पर हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। मिनिमम साइज़ 50 KB है, मैक्सिमम साइज़ 100 KB है आपका। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। दोनों ही चीज़ें मैंने अपलोड कर ली है। नेक्स्ट के टैब पे मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए मैं नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर दे रहा हूँ। फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप होकर के आपका यहाँ पर आ गया है। सारी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। सारी जानकारी आपकी यहाँ पर अगर सही है तो डिक्लेरेशन के टैब पे करके फाइनल सबमिट के बटन पे टैप कर दीजिए। तो ये था पूरा प्रोसेस कि आपको किस तरीके से OTR करना है, OTR के बाद में किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है,
आपको अगर इस वीडियो में कहीं भी कुछ डाउट है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।